पटना की सड़कों पर अचानक माहौल गर्म हो गया। जहां कभी खान सर के नाम पर छात्रों की भीड़ पढ़ाई के लिए जुटती थी, वहीं अब उसी इलाके में नारों की गूंज सुनाई दी गई है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ फायरिंग का नहीं, मामला अब दो कोचिंग फेसेस के बीच विवाद, स्टूडेंट्स के गुस्से और एक ऐसे एलिगेशन तक पहुंच गया है जिसने पूरी कहानी को पलट दिया है। दरअसल पटना के मुजफ्फरपुर हाट इलाके में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग और हंगामे की घटना के बाद पूरे इलाके में टेंशन फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना पड़ा और इसी घटना में एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। शुरुआत में खान सर की तरफ से यह दावा किया गया कि यह हमारे राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाया गया है। खान सर ने इस कोचिंग राइवलरी से जोड़ते हुए कहा कि गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाने की वजह से कुछ लोग उनसे परेशान हैं। लेकिन इसी बीच मामले में बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने राइवल कोचिंग से जुड़े एजुकेटर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोशन सर के साथ कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की गई है। आरोप यह लगे हैं कि खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर हुए हंगामे, तोड़फोड़ और गार्ड पर हमले में राइवल कोचिंग से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। लेकिन इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से दूसरा बड़ा सवाल शुरू हुआ। रोशन सर के स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और खान सर के खिलाफ नारे लगाने लगे। इन स्टूडेंट्स का आरोप है कि उनके टीचर को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना है कि पूरी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी शुरुआत में दिखाई गई। कुछ स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स अब उल्टा खान सर पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि क्या यह पूरा मामला सिंपैथी और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तो नहीं बनाया गया? क्या राइवल कोचिंग की इमेज खराब करने के लिए इस अटैक पर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या रोशन आनंद सर की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए उन्हें इस केस में घसीटा गया है? हालांकि ये सभी आरोप हैं जिनकी पुष्टि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो पाएगी। खान सर ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। लेकिन सवाल इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बाद में एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद शक की सुई खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ घूम गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने खान सर से पूछताछ की, उनके बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया और हथियार भी जब्त किए। यानी इस मामले को शुरुआत में बाहरी हमला बताया जा रहा था, उसमें अब अंदर के सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल है। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, अगर हमला सिर्फ राइवल कोचिंग ने करवाया था तो फिर खान सर के गार्ड्स की गिरफ्तारी क्यों हुई? अगर रोशन सर ही आरोपी हैं तो फायरिंग वीडियो में ये नया एंगल क्यों सामने आ रहा है? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.